सनातन वाणी बोलो में आपका स्वागत है फिर एक नई कहानी के साथ। मोरनी की कहानी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। यह तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते तो रोज क्लेश रहता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि की आगमन होती है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सारी सीख देंगे। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। कहानी है एक मोर और मोरनी की। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहती थी। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहां से चलना चाहिए, हमें वहां चलना चाहिए जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं। मोर कहता है, हम वहां चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहां जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है और वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। कुशीनगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने करा शास्त्र की पढ़ाई की थी। करा शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों का आवाज को समझ पाता था और जीव जंतु के आवाज को आसानी समझता था कि वह क्या कर रहा है। दोनों मोर और मोरनी कुशीनगर में आ जाते हैं। वन दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि है रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार का भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना का थाली लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के समक्ष रखती है तो यह चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं तो एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा इस घटना को देख रहा था और चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा चींटी से कहता है, या चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और पूजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था। क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से यह बात कह रहा है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अब अगली कहानी दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।